Good morning, dear students. I am Mandakini Dubey, and today we are going to take the topic of moment of inertia 1.2. In this topic, we will see moment of inertia of symmetrical I section beam. Okay, till now अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशंस देखा, अलग अलग टाइप्स के प्लेन सेक्शंस देखे, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने वो फॉर्मूलाज देखा. अब हम देखेंगे आई सेक्शन बीम्स. ठीक है. नाउ वी विल सी द विजन ऑफ प्रोग्राम टू इम्पार्ट एक्सीलेंट सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स टू डेवलप एम्प्लॉयबल सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स. Mission of the department: imparting the modern technical skill as per the requirement of industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Okay, now what is the learning outcome? The learning outcome of a unit: articulate practical application of moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical structural solutions. The programs or the POs that will be mapped are as follows. Unit outcome: after completion of this video lecture, students will be able to articulate practical significance of moment of inertia for given section and loading conditions. Okay, now we can see this diagram. अभी डायग्राम से हमको क्या समझ रहा है? हम हमारे स्ट्रक्चर्स में वेरियस कैसा रहता है कि हम रेक्टेंगुलर लेते हैं. ठीक है, हमें क्या लगता है? सपोर्ट लगता है. हमारे बीम है, कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रक्चर को क्या लगता है? सपोर्ट. तो ये स्टील बीम्स है. ये स्टील बीम है जो कौन से शेप में है? आई शेप में है. ठीक है, जैसे हमको डायग्राम में दिख रहा है. ठीक है, आई सेक्शन में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है. रेक्टेंगल बीम्स भी रहती है, बट रेक्टेंगल बीम्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, तो उसके बदले हम ये भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अभी जैसे डायग्राम में हमको समझ में आ रहा है कि जो ये है हॉरिजॉन्टल है, ये जो दो ऊपर दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है? फ्लेंज है. जो आई सेक्शन है इसमें ऊपर जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये क्या है? फ्लेंजेस है. और जो वर्टिकल पार्ट है दैट इज़ द वेब ऑफ आवर बीम. ठीक है, ये ओरिजिनल बीम है, ये ओरिजिनल आई सेक्शन बीम दिख रहा है, ये आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वी विल स्टार्ट. ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. So now we will see numerical on I section. Okay, I symmetrical section. अब symmetrical section क्या होता है? जिसमें फ्लेंज जो रहते हैं, जो दो फ्लेंज है दोनों का वैल्यू सेम है, जिसका ब्रेथ और डेप्थ दोनों का सेम रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल सेक्शन. और आई सेक्शन जो है इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सबसे ज़्यादा ये वाला जो है सेक्शन ये यूज़ होता है. ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है. Find the least moment of inertia of a symmetrical section having following details. ठीक है, हमको लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं क्या निकालना है? हमको आई एक्स एक्स निकालना है, आई वाई वाई निकालना है और रेडियस ऑफ गायरेशन भी इसमें निकालना है. ठीक है, अब इसमें देखो हमको दिया गया क्या गया है? फ्लेंजेस का दिया है हमको ब्रेथ और डेप्थ. तो फ्लेंज मतलब ये फ्लेंज हो गए, ये फ्लेंज हो गया और ये फ्लेंज हो गया. अब इसका कितना दिया है? ब्रेथ 100 दिया है, डेप्थ कितना दिया है? 15 mm दिया है. और सेम इसका भी ब्रेथ 100 है, डेप्थ 15 है. यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे? ये वेब है, इसको वेब पोर्शन बोलते हैं, बीच का जो पोर्शन है. इसका हमको डेप्थ दिया है कितना, इसको ब्रेथ कितना दिया है? 10 mm दिया, और डेप्थ कितना दिया है? कितना डीप है? ये 250 mm डीप है. सबसे पहला जो हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम क्या करेंगे, इसमें ये आ गया, इसको हम एक बार देखेंगे रफली. ये डायग्राम है हमारे पास में. सबसे पहले हम बोलेंगे जैसे हमारा जो फिगर है ये क्या है? सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल का मतलब ही होता है कि सब मतलब इक्वल है, फ्लेंज दोनों बराबर है. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दोनों एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो पॉइंट पे मीट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट जी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट पे हमारी पूरी फिगर की एरिया लाई करती है. ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया अब हमने. उसके बाद सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप करेंगे, डिवाइड द फिगर इनटू नोन ज्योमेट्रिक फिगर्स. मतलब ये फिगर को हम नोन ज्योमेट्रिक फिगर्स जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसमें डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब जैसे इसको हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको दूसरा बना दिया, इसको तीसरा बना दिया. फिर तीनों का इंडिविजुअली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और लास्ट में हम उसको
सबको ऐड कर देंगे तो डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको न्यूमेरिकल के हेल्प से समझते हैं। अब न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया था, फ्लेंज का ब्रेथ दिया है, डेप्थ दिया है, वेब का दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको निकालना क्या है, आई एक्स एक्स निकालना है, आई वाई वाई निकालना है, और लीस्ट वो बोला है यानी रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब जी या के, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए देखेंगे हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्स सेक्शन। अब एक्स सेक्शन कौन सा हो गया, ये जो सेक्शन है ये दिख रहा है आपको, ये हो गया एक्स सेक्शन, और ये जो सेक्शन है ये हो गया वाई सेक्शन, और जो पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल जी, उसको क्या बोल देंगे, कैपिटल जी। मतलब ये पूरे फिगर का, पूरे हमारे सिमेट्रिक फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमको डिवाइड करना है हर एरिया, हर इसको सिंगल सिंगल फिगर में। अब जैसे समझो फॉर एग्जांपल हमने इसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, और ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल हो गए मतलब अब एक सिंगल फिगर हो गया, ये सिंगल फिगर हो गया तो कहीं ना कहीं इसका भी रहेगा जीवन बोल सकते हैं, इसका भी पॉइंट ऑफ ग्रेविटी रहेगा जहाँ पे इस पूरी बॉडी की एरिया लाई करेंगी। इसमें से हम एक एक्सिस पास करवा देंगे, और ये एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस G1 की। सिमिलरली दूसरा फिगर है, इसमें भी एक पास करेंगे। अब हमको ये क्या दिख रहा है कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो जो पूरे सेक्शन की एक्सिस है उस पर ओवरलैप कर रही है, उस पर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। और क्यों कर रही है, क्योंकि हमारा जो फिगर है वो सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक नहीं रहता तो वो कभी भी ओवरलैप नहीं करती। और सबसे पहला काम हमको क्या निकालना पड़ता, पूरे फिगर का सेंट्रॉइड CG निकालना पड़ता, क्योंकि उसके बिना हम आगे का सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब आएगा हमारा थर्ड, ये सेकेंड के लिए हो गई। अब तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये G3 हो गया, यहाँ पे एक G2 भी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ये पॉइंट्स है, तीन एक्सिस हमारे पास आ गई है। अब हम जाएंगे फिगर्स में। ठीक है, अब जो सिंगल सिंगल अब हमने डिवाइड कर दिए तीन फिगर को, ये इसको बोल दिए नंबर 1, इसको नंबर 2 बोल दिए, और इसको नंबर 3, मतलब ये तीन फिगर्स आ गए। अब आई एक्स एक्स क्या है, इज इक्वल्स टू IG1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेक्शन पे, मतलब ये वाला जो एक्सिस है इस पे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस पे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस पे। जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमको पूरा सेक्शन का मिल जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको निकालेंगे, व्हाट इज़ IG1, अब IG1 निकालने के लिए ये है, मतलब ये सेंट्रॉइड और ये सेंट्रॉइड ये सेक्शन दिया है, तो कहीं ना कहीं अब हमको क्या दी जाएंगे, हाइट मिलेंगी। ठीक है, अब हाइट क्या रहेगा, ये डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सेंट्रॉइड मतलब जो हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे लेके हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। क्या बोलेंगे, H। और इसकी वैल्यू कैसे निकालना है अब हमको देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा था बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता था कि IG मतलब जो टोटल रहता है किसको इक्वल रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन प्लस द एरिया ऑफ द सेक्शन इनटू हाइट का स्क्वायर। हाइट मतलब उसके सेंट्रॉइड तक के हाइट का स्क्वायर। अब यहाँ पर IG की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे IG की वैल्यू आएंगी क्या, रेक्टेंगल का हमको पता है BD3/12 है। IG मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, BD3/12 है। B पहले क्यों लिया है, क्योंकि x एक्सिस को B पैरेलल है इसलिए हमने B लिया। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, A इंटू H का स्क्वायर। अब B की वैल्यू कितनी है, 100 है, D की वैल्यू कितनी है, 15 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय 12, प्लस एरिया कितना है, ब्रेथ इंटू डेप्थ इंटू H का स्क्वायर। अब H का स्क्वायर क्या हो जाएगा, H की वैल्यू क्या है, देखो टोटल कितना है
280 है, टोटल है 280, मतलब सेंट्रॉइड से यहाँ तक की वैल्यू 240 140 आ जाएंगी। कैपिटल ये पूरा जो वैल्यू है ये 280 है, तो सेंट्रॉइड इनको इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब इतनी वैल्यू 140 आ गई और इतनी वैल्यू 140 आ गई। तो ये 140 में से अगर हमने इतना वैल्यू माइनस किया तो हमको ये मिल जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 140 में से 140 जो था इसमें से हम माइनस किसको करेंगे, 7.5 को। 140 क्या है, इतनी वैल्यू है, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमको दो जो पॉइंट्स है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये सब वैल्यूज़ हम कैल्सी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, द आंसर विल कम आउट टू बी 26.36 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। ये आ गया IG1। ठीक है, मतलब ये सेक्शन पे, ये एक्सिस पे इतना रेजिस्ट, मतलब ये जो एक्सिस है ये अपने तरफ से इतना योगदान देगा। ठीक है, ये इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जब एक्सटर्नल लोड उस पर एक्ट करेगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या देखेंगे, सिमिलरली वी विल सी फॉर IG2। अब IG2 के लिए देखेंगे तो IG2 का क्या है, IG2 ये पॉइंट पे है, ये पॉइंट पे है तो क्या फॉर्मूला है, BD3/12 प्लस A इंटू एच का स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि B तो ठीक है, B कितना दिया गया हमको, 10 दिया है, B कितना दिया है, 10 दिया है। डेप्थ कितनी है इसकी, 250 क्यूब, 250 मतलब इतनी, ये 15, टोटल 280 है, ये 15 mm है फ्लेंज और ये 15 mm फ्लेंज है, जो बचा कुचा वो क्या है, वेब है। वेब कितना है, 250 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस तो हमने ले लिया, अब ये दो पॉइंट एक ही है तो इनका एच नहीं रहेगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे IG2 की वैल्यू क्या आएंगी, IG2 की वैल्यू आएंगी 13.02 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। ठीक है, यह आ गई हमारे IG2 की वैल्यू। अब फॉर IG3 हमको पता है कि दोनों फ्लेंज सेम है, मतलब दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों की हाइट भी सेम रहेंगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की। तो डायरेक्टली हम वैल्यू लिखेंगे, क्या है, 26.36 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। ये तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर IXX, मतलब ये जो ये एक्सिस है ये इस पे कितना रहेगा, तीनों को ऐड कर देंगे, 26.36 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 13.02 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 26.36 इंटू 10 टू द पावर 6। क्या आंसर आया, आंसर कम्स आउट टू बी 65.74 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। यह आ गई हमारी टोटल, मतलब जब हमारे बॉडी पे, हमारे बीम पे लोड आएगा और उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो हमारा जो आई सेक्शन है इसकी जो एक्स एक्सिस है ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, 65.74 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, इतना रेजिस्टेंस से ऑफर करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली फॉर वाई सेक्शन देखेंगे, सिमिलरली फॉर IYY। अब जब वाई सेक्शन के लिए निकालना है तो कैसा निकलेगा, ये है, ये क्या दिख रहा है, ये वाई एक्सिस दिख रही है। अब वाई एक्सिस है, इसमें हम हाइट ले लेते थे कि सेंट्रॉइड से हाइट है, अब जो हमारा वाई सेक्शन है ये सेंट्रॉइड से ही पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से ही पास हो रहा है, मतलब हमको हाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उनका क्या ले लेंगे हम, आई ले लेंगे, IG ले लेंगे, मतलब इसको बोल सकते हैं IG1 प्लस IG2 प्लस IG3। अब डायरेक्टली अगर हम इनको भी डालेंगे तो चलेगा। अब इसका क्या आएगा, B, ये इसमें क्या रहेगा, अब हमको पता था, देखो जो एक्सिस को पैरेलल था हम वो पहले लेते थे, अब वाई एक्सिस को पैरेलल क्या है, D है, तो पहले आएगा D B³/12
पहले सेक्शन के लिए। फिर सिमिलरली डी बी क्यूब बाई 12 सेकेंड सेक्शन के लिए, प्लस डी बी क्यूब बाई 12 थर्ड सेक्शन के लिए। अब पहले सेक्शन के लिए डी कितना है, पहले सेक्शन के लिए डी कितना था 15। कैसा जाएंगे, ये एक्सिस को जो पैरेलल है, ये एक्सिस है y, इसको पैरेलल कौन सा है 15 है, तो 15 इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया प्लस। अब इसके लिए क्या है, ये एक्सिस को पैरेलल कौन सा है 250, 250 का क्यूब 250 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, इसको पैरेलल ये था डी क्यूब बाय 12, ठीक है। अब सिमिलरली इसके लिए क्या रहेगा 15 इंटू 100 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इतना हुआ। अब डायरेक्टली हम क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 25.20 इंटू 10 टू द पावर 5 mm टू द पावर 4, ठीक है। मतलब आई वाई वाई की डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई है। हमको 3 चीज़ें निकालने बोली थे, जिसमें से 2 चीज़ें निकल गई। मतलब जब हमारे बॉडी के वाई सेक्शन पे जब लोड एक्ट करेगा तो ये कितना रेजिस्टेंस देने वाला है, ये 26.36 इंटू 10 टू द, ये इतना 25.20 इंटू 10 टू द पावर 5, इतना ये रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन देखेंगे। अब आई वाई वाई निकल गया, अब क्या निकलेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई बाय ए, और आई क्या रहेगा वाई वाई का क्यूब, क्योंकि डिस्टेंस का है। अब एरिया हमारे पास है नहीं, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई वाई वाई की वैल्यू क्या आई है 25.20 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई ए। अब ए क्या है, कैपिटल सबका एडिशन रहेगा, तो एरिया का 1 क्या है 100 इंटू 15 प्लस दूसरा वाला क्या है 250 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 15। अब ये सबको कैल्सियम में पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमारी वैल्यू क्या आएंगी, हमारी वैल्यू आएंगी 25.2 इंटू 10 टू द पावर 5 mm टू द पावर 4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी लीस्ट, ये सबसे लीस्ट वैल्यू है, दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू, ओके। मतलब देखो अब हमारे k की वैल्यू क्या आई है, हमारे k की वैल्यू आई है 21.4, और ये काय में रहेंगी, ये mm में रहेंगी, ठीक है, ये mm में रहेंगी। अब हमको क्या बोला है, टू फाइंड लीस्ट, सबसे कम वैल्यू जो आई है वो कौन सी रहेंगी, व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू क्या है, पहले इसकी कितनी थी 26.74 थी, दूसरे की वैल्यू कितनी है 25.20, मतलब सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी रहेंगी, आई वाई वाई की। मतलब देयरफॉर लीस्ट, आई लीस्ट विल बी इक्वल्स टू आई वाई वाई, और इसकी वैल्यू क्या है 25.20 इंटू 10 टू द पावर 5 mm टू द पावर 4, ओके। सो विद दिस हमने ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दिया है। अब जो टी सेक्शन बचा है और अनसिमेट्रिकल, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, ओके। थैंक यू।